वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, PIA पायलट्स के जाली लाइसेंस मंसूख करने की मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने पायलट्स के मामले पर खुलकर बात की। गुलाम सरवर खान अराकीन को मुतमईन करते रहे। वज़ीर ख़ारिजा मामले को आलमी फोरम पर हैंडल करेंगे। EOBI पेंशन 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दी गई। इतलाक जनवरी से होगा। इमरान खान का काबीना अराकीन को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करने का मशवरा। इजलास में स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान और काबीना अराकीन का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जाली डिग्रियों के हामिल पायलट्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इस वक्त जो पायलट जहाज उड़ा रहे हैं वो हर प्रोफेशनल मेयार पर पूरा उतरते हैं। तरक्याती कामों में पैसों का ज़या रोकने के लिए खुसरो बख्तियार की सरबराही में कमेटी बना थी। इत्तेफाक किया गया कि सस्ती बिजली के मंसूबे लगाए जाएंगे। -1 ऑपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है। करप्शन छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे आजमा रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी खारिजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों से राबता। PIA को 1 से 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाज़त। PIA इंतज़ामिया, वज़ारत खारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर मुसलसल यूरोपियन यूनियन हुकाम से राबते में हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की जनरल सिविल एविएशन ने भी पाकिस्तानी पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। गुलाम सरवर खान के बयान के हवाले से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया गया। UAE में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान की रिपोर्ट देने का मुतालबा। लाइसेंस देने का तरीक़ाकार भी पूछ लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने PIA पायलट से मुताल्लिक इंकिशाफात को गैर जिम्मेदाराना और गलत कहा। वज़ीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान और PIA की साख को नुकसान पहुँचाने का कहा गया। कोई जवाज़ नहीं कि वज़ीर आज़म और काबीना को मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा नहीं। तहरीरी फैसला। महसूस करता हूँ कि PTI की हुकूमत सदर सरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट और TV पर मुबाहसे का चैलेंज कर दिया। हुकूमत पर आसिफ जरदारी को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम। कहते हैं इमरान खान PTI के सोशल मीडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर मुआफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान खारिजा पॉलिसी को कामयाब कहते हैं। इतने बहादुर हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में तकरीर करते हैं। माफिया PTI हुकूमत के फ्रंट मैन हैं। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वक्त आने पर लाई जा सकती है। वफाकी वजीर हवाबाजी ने गलत बयान दिया। 6 दिन में पाकिस्तानी पायलट नौकरियां खो बैठे। इमरान खान के पुराने फरमान के मुताबिक गुलाम सरवर खान इस्तीफा दें। हुकूमत माफिया के सहारे चल रही है। नफीसा शाह, पलवशा खान और नाज बलोच की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल एंड कंपनी PTI और इमरान खान पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकें। बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म को कोरोना का एहसास दिलाने से पहले बिलावल हाउस से बाहर निकलें, हिम्मत करें और लाहौर के किसी अस्पताल में जाकर कोरोना वार्ड्स का मुआयना करें। उसामा बिन लादेन के नाम पर सियासत करने वाले बिलावल जरदारी शायद हक़ाइक़ से नाबलद हैं, बदनाम पार्टी के नाकाम लीडर हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का CPO ऑफिस का दौरा IG सिंध ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची का पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज तहसीन, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। IG सिंध को आर्मी चीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। एहलकारों और शोहदा के वरसा को सर्टिफिकेट्स दिए। बोले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया।
हफ्ते के तीसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स इजाफे से 34,889 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना मजीद 700 रुपये महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,05,200 रुपये पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपये इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा हो गया। वज़ीर ख़ारिजा से ज़ल्म खलीलज़ाद की मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा बराए अफ़गान अमन अमल का स्टॉक एक्सचेंज दहशतगर्द हमले पर इज़हार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफ़गान अमन अमल पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फ़रीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी और मुज़ाकराती टीमों का ऐलान खुशाइंद है। अफ़गान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को हाथ बढ़ाना होगा। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से तलवारी गांव का नौजवान शहीद। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई भारतीय मोर्चों को खामोश करा दिया। रवा बरस भारत की 1546 बार LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 14 अफराद शहीद, 114 जख्मी हो चुके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, शदीद एहतजाज। नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज मुसलसल LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। सोपुर में 3 साला नवासे के सामने नाना को गोली मार दी गई। लाश की बेहुरमती की गई। बच्चे की नाना की लाश के पास बिलक बिलक कर रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। सोशल मीडिया पर कश्मीर ब्लीड का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। राजौरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज फौज ने 2 नौजवानों को भी शहीद कर दिया। 3 रोज में शहदा की तादाद 7 हो गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुआ है, मेरी रूह तक कांप गई है। मुझे इंसान होने पे शर्म आती है कि क्या हम ऐसे इंसान हैं या हम कोई कूड़ा है या हम कोई कीड़ा मकोड़ा है या कोई जानवर है या उससे भी बदतर हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं 70 साल के बुजुर्ग को उसके नन्हे नवासे के सामने शहीद कर दिया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। आए रोज खौफनाक और हौलनाक वाक़यात हो रहे हैं। भारतीय फौज हथियारों से कश्मीरियों पर तजरीबात कर रही है। बेगुनाहों की शहादत पर कोई पूछने वाला नहीं। क्या कश्मीरी इंसान नहीं हैं? PTA का ऑनलाइन वीडियो गेम PUBG को आरज़ी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। कितने अरसे के लिए मुअत्तल या मुकम्मल पाबंदी लगानी है, हतमी फैसला मुशावरत से होगा। PUBG खेलने की इजाज़त ना मिलने पर लाहौर में बच्चों ने खुदकुशी की थी। दुरसा ने गेम मुअत्तल कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया। IG पुलिस ने गेम पर पाबंदी के लिए PTA और FIA को खत लिखा था। प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की जिसने अपनी किट अप्रूवल के लिए ड्रैब को भेजी है, वो भी अप्रूव नहीं हुई है। किट है उसका जो दावा है और वो काफ़ी सीरियस किट है, वो रिजल्ट 45 मिनट में देती है।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं 10 वेंटिलेटर्स का पहला बैच NRTC ने तैयार किया। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से वापसी पर NDMA के हवाले करेंगे। वेंटिलेटर्स के लिए 3 और इदारे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। 60 से 90 दिन में काम शुरू हो जाएगा। चीन से आए सामान में क्वालिटी के मसाइल थे। हमारा काम आलमी मयार का होगा। PPEs पाकिस्तान में बना रहे हैं। निजी शोबा भी आए, चीज़ें बनाए और बेचे। वफाकी वज़ीर पावर एंड पेट्रोलियम उमर अयूब से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याजंग की मुलाकात। तवानाई के शोबे में पाक चीन ताउन पर बातचीत। उमर अयूब ने कहा CPEC के तहत कोहाला पनबिजली मनसूबे पर मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद वुसअतों के ख्वाहां हैं। चीनी सफ़ीर की मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा CPEC तवानाई मनसूबे नेशनल ग्रिड को काबिल कदर बिजली फराहम कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकर्ररा अहदाफ से ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया। जून का हदफ 398 अरब रुपए था, 411 अरब रुपए जमा किया गया। तर्जुमान FBR के मुताबिक रवा माली साल के नज़रसानी शुदा 3,907 अरब टैक्स की मद में जमा करने थे। जमा रकम 3,957 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। मुकर्ररा हदफ से 50 अरब ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटीज और तामीराती काम की मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मुराद मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। जून में महंगाई की शरह में 8.82% तक इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह सालाना बुनियाद पर 8.59% तक पहुँच गई। गुज़श्ता माली साल में महंगाई की शरह 10.74% रही। सालाना बुनियाद पर आलू, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, आटा, टमाटर, मसाला जात, कुकिंग ऑयल, तामीराती सामान और दीगर अशिया महंगी हुई। वज़ीर-ए-आज़म अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए। कोरोना के बायस मुश्किल फैसले भी किए। हमारे किसी भी इत्तेहादी ने हुकूमत गिराने की बात नहीं की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खिची से मुलाकात में कहा ऑल ऑपोजिशन माइनस हो चुकी है, अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। एहतजाज की धमकियों से इमरान खान खौफज़दा होने वाला लीडर नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए आला की मुलाकात में बैनुसूबाई हम आहंगी और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार बोले तरक्की और खुशहाली के सफ़र में दोनों सूबे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बलोच अवाम मुहिब्बे वतन और मेहनती हैं। वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तायुनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले अफसरान की मेरिट पर तायुनाती की गई हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। वादा पूरा किया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब के सीनियर वजीर और वजीर खुराक अलीम खान कहते हैं जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे की तरफ अमली पेशरफ्त का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था वो ज़रूर पूरा होगा। अब दूर दराज अजला के आवाम को हर काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। नून लीग के अदवार में जनूबी पंजाब को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। तालीम, सेहत और रोज़गार सबको फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने जनूबी पंजाब सूबे के बजाय सेक्रेटेरिएट के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं वफाकी हुकूमत नून लीग के जमा कराए बिल पर कानून साजी क्यों नहीं करती। पंजाब असम्बली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद मंजूर करा चुके। कौमी असम्बली में नून लीग का आइनी तरमीमी बिल पहले ही जमा है। सेक्रेटेरिएट सूबे के क़याम का नेमुल बदल नहीं हो सकता।
पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना इस्लाम की रूह और रियासत मदीना की तौहीन है। फतह मक्का के मौके पर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद बुतों को तोड़ा था। अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं पहले से मौजूद मंदिरों की मरम्मत की जाए। कटास राज मंदिर की मरम्मत कराई थी। पहली बार चर्चों के लिए बजट हमने रखा था। CDA का मॉडल टाउन इस्लामाबाद के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। थाना सहाला की हदूद में 23 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई। मस्जिद शहीद करने पर CDA एहलकारों और इलाका मकीनों में तलकलामी पथराव कर दिया गया। मस्जिद के मुंतज़मीन का ऑर्डर की कॉपी मांगने पर डिप्टी कमिश्नर को धमकियां। CDA का अमला मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इलाका मकीनों को गिरफ्तार कर लिया। शुगर कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत उज़्मा ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालती बेंच 2 जुलाई को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने शुगर कमीशन सिफारिशात पर अमल रोकने के फैसले को चैलेंज कर रखा है। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत हमजा शहबाज ने हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ की तरफ से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस दायर करने से मुताल्लिक इस्तफसार। 7 जुलाई को शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत लगी हुई है। हमजा शहबाज के शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करके हुदूद से तजावुज़ नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का है। मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात से नाबलद नहीं। कोई भी हुकूमत अवाम पर जानबूझकर इजाफी बोझ डालने से गुरेज करेगी। तहरीरी फैसला। डॉक्टर्स की प्रमोशन का केस। अस्पताल से ड्यूटी छोड़कर अदालत आने वाले डॉक्टर्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। डॉक्टर्स को वापस अस्पताल जाने की हिदायत। मना करने के बावजूद क्यों आ जाते हैं? कोरोना वायरस के दौरान आपकी अस्पतालों में बहुत ज़रूरत है। फ्रंट लाइन पर होने की वजह से ज़्यादा कदर करते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 6 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतों की तादाद 5,15,000 से ज़ायद हो गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,30,174। ब्राज़ील में 59,745। बरतानिया में 43,730। इटली में 34,767। स्पेन में 28,355। फ्रांस में 29,843। मैक्सिको में 27,769। भारत में 17,495 और रूस में 9,536 अफराद जानलेवा मरज से हलाक। कोरोना के
से पाकिस्तान पर भी वार जारी, मजीद 91 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,395 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद की तादाद 2,13,470 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 84,640 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 76,262, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, इस्लामाबाद में 12,912, बलूचिस्तान में 10,476, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,093 हो गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 रोज़ की तौसीह कर दी। महकमा दाखिला सिंध की तरफ से तौसीह का हुक्मनामा जारी। 15 जुलाई तक सूबे में लॉकडाउन रखने का ऐलान। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। शाम 7 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। एलामिया का मतन। पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों को सील करने का हुक्मनामा जारी। मुरासला ज़िला इंतज़ामिया को मौसूल। गुलजार कायद, खयावान सर सैयद, ढोक अली अकबर, कोठा कलां, मोरका, तख्तपड़ी, ननकारी बाजार और बाड़ा मार्केट को आज रात से 3 जुलाई 9 बजे तक मुकम्मल सील किया जाएगा। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दफातर भी मुकम्मल बंद रहेंगे। शहर की बाड़ा मार्केट, ननकारी बाजार को सील कर दिया गया। बैरूनी बाजार भी मुकम्मल बंद। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। लेबॉरेटरीज की तादाद बढ़ा रहे हैं। अस्पतालों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर भी काम जारी है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल हो रहा है। SOPs पर अमल यकीनी बनाना है। खिलाफ वर्जियों पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमारे पास पीपीज़ की शॉर्टेज थी, जो हमारे पास पीपीज़ के ऊपर प्रेशर था आज से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले, वो शुक्र है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। और उसमें हमें सच्ची बात है कि अप्रिशिएट करना चाहिए NDMA की प्रोएक्टिव जिसे कहते हैं एक्शंस को। मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स की तैयारी और फिर बरामद करना पेचीदा अमल है। इस बारे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना रोकने का बेहतरीन हल है। ईद उल अजहा के लिए SOPs की तैयारी पर काम हो रहा है। जल्द ऐलान होगा। हर्ड इम्यूनिटी को पॉलिसी के तौर पर नहीं लिया गया, ना ही लिया जाएगा। ख्याल है कि कुव्वत मुदाफ़त बढ़ गई। फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका में खुसूसी गुफ्तगू। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस एशिया में मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मुआशी सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल ना हो सकीं। 2020 तक ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहेगा। आलमी तरक्की की शरह में एशिया का हिस्सा 68% है। आइंदा साल मुआशी तरक्की की शरह में बेहतरी का इम्कान है। चीनी मुआशी तरक्की को अलहदा कर दिया जाए तो ये शरह और कम हो जाएगी। IMF ने खबरदार कर दिया। और कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर वोस्टरशायर में ट्रेनिंग का आगाज। कौमी टीम 3-3 घंटों पर मुश्तमिल 2 ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेगी। कौमी क्रिकेटर्स का दौरे में 5 और 6 जुलाई को 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड मैच होगा। 11 और 12 जुलाई को भी कौमी टीम का इंटर स्क्वाड मैच खेला जाएगा। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त सितंबर में होगी।